पाकिस्तान ने नमीबिया को 102 रन से हरा के सुपर 8 में अपनी जगह कंफर्म कर ली है। अब पाकिस्तान के सुपर 8 में इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और श्रीलंका के साथ मैच होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज के मैच की बात करते हैं और आज के मैच की जीत सिर्फ दो बंदों के नाम जाती है। एक साहिबजादा फरहान, जिन्होंने आज 58 बॉल्स पे 100 रन की इनिंग खेली, और दूसरे ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर बने जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर सेंचुरी बनाई हो। और उसी के साथ साथ दूसरे जो प्लेयर हैं वो है उस्मान तारिक, जिन्होंने 3 ओवर करके 16 रन देके और 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और साथ ही साथ 1 ओवर मेडन भी किया। खैर 3 ओवर तो नहीं थे, 3.3 ओवर। मैच की शुरू से बात करेंगे तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर 2 चेंजेस की। पाकिस्तान की साइड में शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार अहमद को बाहर बिठा के सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे को खिलाने का फैसला किया गया। ख्वाजा नाफे ज्यादा स्कोर नहीं कर सके, खैर है, पहला मैच था वर्ल्ड कप का, और जिस तरह की अप्रोच है ख्वाजा नाफे की, उसके अंदर बहुत सारे रिस्क हैं। पहला हो गया, बहुत सारे और मैचेस अभी आने को हैं और बहुत कुछ सीखना है अभी ख्वाजा नाफे ने, तो कोई बात नहीं। लेकिन साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने ओपन किया। ओपन में जो है वो ऑब्वियसली एक दफा फिर से 40 रन की पार्टनरशिप लगी साइम अयूब और साहिबजादा फरहान के दरमियान, लेकिन साइम अयूब एक दफा फिर से फ्लॉप हो गए बैटिंग के अंदर कुछ करने में। साइम अयूब को 2 चांसेस भी मिले अपनी बैटिंग में, और साइम अयूब ने सिर्फ 12 बॉलों के ऊपर 14 रन की इनिंग खेली। क्या करें साइम अयूब का, बताओ ना मुझे। मतलब इतने ज्यादा चांसेस किसी को भी नहीं दिए गए। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो बेशक, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने या क्रिकेट बोर्ड ने किसी प्लेयर को इतने ज्यादा चांसेस दिए होंगे एज एन ओपनर के वो अपना टैलेंट शो कर सके। लेकिन साइम अयूब स्टिल फेल्ड टू डू समथिंग बैटिंग के अंदर, तो फिर बॉलिंग ही करवा लो भाई, सिर्फ उसे एज अ बॉलर रख लो टीम के अंदर, क्योंकि बॉलिंग के अंदर तो वो कम से कम कुछ ना कुछ करके दे रहा है ना पाकिस्तान को। लेकिन बैटिंग के अंदर कुछ भी नहीं। हाँ भाई, इसके अंदर कोई शक नहीं कि टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, शॉट बहुत अच्छी मारता है, नो लुक शॉट बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी साइम अयूब बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे हैं अभी तक। ऑलमोस्ट 70 मैचेस के आसपास हो चुके हैं साइम अयूब के, और अभी तक सिर्फ 6 50 हैं साइम अयूब के, यानी कि 10 मैचों बाद 1 50 ऑलमोस्ट। और अब पता नहीं हम आगे साइम अयूब से कब देखेंगे कि वो हमें कोई 50 या कुछ बड़ी इनिंग खेल के दें। साइम अयूब पहले मैच में करने में नाकाम रहे, दूसरे मैच में करने में नाकाम रहे, तीसरे मैच में करने में नाकाम रहे, चौथे मैच में करने में नाकाम रहे, पर कोई भी साइम अयूब के बारे में बात नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि वो पाकिस्तान के क्या ओडीआई T20I रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, तो नंबर 1 के बारे में कोई कैसे बात कर सकता है। लेकिन मोस्ट कंसर्निंग थिंग तो यही है ना कि ऑलराउंडर तो वो थे ही नहीं। जब वो आए थे तो उनका काम एज अ बैट्समैन था, उनका काम था पाकिस्तान की टीम के लिए रन्स जोड़ना, ना कि विकेटें जोड़ना। वो उल्टा करने लग गए, वो विकेटें ले रहे हैं और यहां पे बैटिंग के अंदर वो कुछ कर नहीं रहे। पहले एशिया कप हम लोगों ने देखा उनका, एशिया कप के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर अब हम लोग उनका वर्ल्ड कप देख रहे हैं, वर्ल्ड कप के अंदर भी वो कुछ करने में नाकाम रहे हैं। उसके बाद अगर साहिबजादा फरहान की बात की जाए, द प्लेयर ऑफ द मैच, द मैन ऑफ टुडे, जिन्होंने 58 बॉल्स के ऊपर 100 रन की इनिंग खेली। स्टार्ट साहिबजादा फरहान का थोड़ा स्लो था, 27 बॉलों के ऊपर 30 रन थे, जिसमें से 14 बॉलें डॉट थी। उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि वो बॉल को बहुत जोर से मारने जा रहे हैं, बल्ला भी हमने देखा कि उनके हाथ से छूटा। उसके बाद हम लोगों ने उनको क्रैम्प पड़ते हुए भी देखा कि जब उन्होंने 2 छक्के मारे वो लेग स्पिनर को, उसके बाद उनको आखिरी बॉल के ऊपर क्रैम्प पड़ गया था। लेकिन उसके बाद भी मतलब भाई बहुत ही कमाल किस्म के जो हैं वो
साहिबजादा फरहान ने छक्के लगाए। साहिबजादा फरहान इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन स्कोरर हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, और उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा छक्के भी साहिबजादा फरहान के हैं, जो कि मेरे ख्याल में 11 छक्के हैं। आज मैंने इसके बाद इंडिया वर्सेस मेरे ख्याल में नेदरलैंड का मैच है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि उसमें क्या होता है। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है वो यही है कि साहिबजादा फरहान के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के हैं और सबसे ज्यादा रन्स भी हैं। साहिबजादा फरहान दूसरे ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर बने जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेंचुरी मारी। पहले बैट्समैन जो थे वो थे अहमद शहजाद, जिन्होंने बैक इन 2014 बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी मारी थी, और यंगेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री बने थे जिन्होंने सेंचुरी मारी थी। लेकिन उनका रिकॉर्ड जो है वो कल कनाडा के एक प्लेयर युवराज समरा ने तोड़ दिया है, और उन्होंने भी कल बेहतरीन किस्म की 110 रन की इनिंग खेली और अहमद शहजाद का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और साहिबजादा फरहान दूसरे ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर बन गए जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेंचुरी मारी है। लेकिन बात तो अभी भी वही है ना कि छोटी टीम आई तो स्कोर हो गए। ग्रुप स्टेजेस के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही बड़ी टीम थी और वो थी इंडिया की, और उसके अंदर साहिबजादा फरहान टोटली फेल हुए थे। नो डाउट एशिया कप के अंदर साहिबजादा फरहान ने बैक टू बैक स्कोर्स किए थे इंडिया के खिलाफ, बट ये असल प्लेटफॉर्म था जहां पे साहिबजादा फरहान को चाहिए था कि वो इंडिया को डोमिनेट करते और उनके खिलाफ भी स्कोर करते। पर खैर है, उन्होंने जो है वो शो किया, और हैट्स ऑफ टू साहिबजादा फरहान, क्या खूबसूरत किस्म का शो किया। 11 चौके मारे अपनी इनिंग के अंदर, 4 छक्के मारे, मजा आया। उसके बाद बात कर लेते हैं पहले जरा बाबर आजम की। बाबर आजम को जो है आज बैटिंग पे ही नहीं भेजा गया, और मैं समझता हूं कि ये ना पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला था। अगर ये कप्तान और कोच दोनों का मुश्तरका फैसला था कि बाबर आजम को बैटिंग पे नहीं भेजना, और मैं एज अ फैन ऑफ बाबर आजम बिल्कुल इस चीज से एग्री हूं, और इस फैसले से एग्री हूं कि बाबर आजम को जो है वो बैटिंग पे नहीं भेजा गया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। हमारा एक क्लब था रावलपिंडी के अंदर, वेल नोन क्लब, और उसके अंदर एक प्लेयर था जो उसी क्लब की पहचान था, उसी क्लब की आन बान शान था, आप ऐसा समझ लो। मतलब बहुत ही तगड़ा प्लेयर, बहुत लेफ्ट हैंडेड, बहुत खूबसूरत प्लेयर। वो स्कोर पे स्कोर कर रहा था। उसने जो है वो 35 ओवर की गेम के अंदर 196 रन की इनिंग भी खेली, गीले तरीन विकेट के ऊपर, और वो जो है वो नहीं देखता था, पावर हिटर था, बहुत अच्छा। लोग उसको शर्जील खान कह के बुलाते थे, बहुत ही तगड़ा बैट्समैन। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब वो कंसिस्टेंटली स्कोर करने लग गया, तो उसके कप्तान ने, यानी कि हमारे कप्तान ने बोला कि भाई, मेरे कप्तान ने बोला कि तू जो मर्जी कर, तू वन डाउन पे ही बारी करेगा और तुझे जो है वो मुसलसल बारी दी जाएगी, तेरे से स्कोर हो या ना हो, तू जिस तरह की फॉर्म में है तू हर हाल में वन डाउन ही जाएगा। उससे अगले मैच से ही उससे स्कोर होने ही बंद हो गए, और फिर कुछ 6-7 मैचेस गुजरे और वो 1 रन के ऊपर आउट हो रहा है, 2 रन के ऊपर आउट हो रहा है, 3 रन के ऊपर आउट हो रहा है। इतने अच्छे स्कोर करने के बाद, मतलब 196 की इनिंग, हर मैच में जा रहा है तो 100 कर रहा है, हर मैच में जा रहा है तो 100 कर रहा है, इस कैलिबर का वो प्लेयर था, बल्कि है माशाल्लाह अभी भी। तो इस कैलिबर का वो प्लेयर था। उसके बाद उससे ना ऐसे स्कोर आना ही बंद हो गए। हम लोगों ने उसे 10 मैचेस में देखा, 11-12 मैचेस में देखा। फिर ना कुछ बंदों ने नोट किया और कप्तान को बताया, कप्तान शायद ना आपने इसके दिमाग में ऐसी बात बिठा दी है कि तू जो मर्जी कर लेना, तू बारी पे जाएगा ही जाएगा। तो शायद इसकी वजह से माइंड इसका डिस्ट्रैक्ट हो गया और ये कह रहा है कि मैं बेशक कुछ करूं ना करूं, क्या ही फर्क पड़ता है, बारी तो मिल ही जानी है। तो फिर ये जब बात हुई तो कप्तान ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात की है तुमने, तो देखो अब मैं इसके साथ करता क्या हूं। अगला मैच आया सैटरडे मैच के बाद ये बात हुई कप्तान से अकेले में। संडे वाले दिन मैच आया और कप्तान ने उसे टॉस जीता, पहले बैटिंग की और उसको कहा तू पैड करवाया, साथ 2 ओपनर्स को भी पैड करवाया और एक और बंदे को भी पैड करवाया। 4 बंदों ने पैड कर लिए, ओपनर्स को भेज दिया। पहला बंदा आउट हुआ, 1 डाउन गया, वो नहीं गया, वो फिर बैठा रहा। तो दूसरा एक और बंदा गया, वो फिर बैठा रहा। तीसरा बंदा गया, वो बैठा रहा। कप्तान खुद बारी करने गया, वो पैड पहन के बैठा रहा।
फिर 2-3 मैच ऐसे गुजरते गए कि वो आता पहले ओवर में पैड पहन लेता और 35वें ओवर तक जो है वो पैड पहन के रखता और वो दूसरे बंदे को जाते हुए देख के ना एक बंदे के अंदर होता है कि यार मैं इतना भी क्या गिरा हुआ प्लेयर हो गया, ये मैं इतना भी गंदा प्लेयर थोड़ी हूं कि मेरा कप्तान जो है वो मुझे बारी ही नहीं दे रहा। तो इस तरह ना बंदे के अंदर ना एक बारी लेने की ना भूख पैदा हो जाती है कि यार मुझे ना बारी करनी है, मुझे स्कोर करना है, तड़प तड़प पैदा हो जाती है एक बंदे के अंदर यार कि मैं इतना भी तो गिरा हुआ प्लेयर नहीं हूं ना कि मेरा कप्तान जो है वो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहा और मुझे जो है बारी पे नहीं भेज रहा। फिर अचानक से जो है ना वो उसे एक दिन दोबारा ओपन भेज दिया कि जा तू जाके ओपन कर, और यू नो व्हाट, उसने जो है वो उस मैच के अंदर शो कर दिया था। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसको ना समझने में टाइम लगती है, और ये बहुत ही अच्छा फैसला था कि बाबर आजम को ना नहीं भेजा गया बारी पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा एज अ ट्रू फैन ऑफ बाबर आजम। चलो ये टाइम नहीं है, बंदा कहे ना चलो यार ये टाइम नहीं भी है कि बाबर आजम को जो है वो टीम से या बैटिंग पे ना भेजा जाए, लेकिन बाबर आजम इस कैलिबर का प्लेयर है, अगर वो इस एक बारी से भी जो है वो सीख लेना कि यार मैंने जो है वो पहले ओवर के अंदर पैड कर ली और मैं 20 ओवर तक पैड करके बैठा रहा और मेरी बारी नहीं आई, मेरे से नीचे वाले प्लेयर आके बारी करके चले गए लेकिन मुझे बारी पे नहीं भेजा गया, तो बाबर आजम शायद अगले मैच के अंदर कुछ करके दे। तो मैं अपने मेरे कप्तान और मेरे कोच के इस फैसले से बहुत खुश हूं और उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम के अंदर ना इस तरह की कोई तड़प पैदा हो कि यार मुझे बारी के ऊपर नहीं भेजा, मुझे जो है वो हर हाल में स्कोर करने ही करने हैं। उसके बाद आ जाओ जी सलमान अली आगा के ऊपर। सलमान अली आगा ने जो है वो 23 बॉलों के ऊपर 38 रन की इनिंग खेली जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। बहुत ही अच्छी इनिंग थी नो डाउट, लेकिन एज यूजुअल एक छोटी टीम के खिलाफ, काश के सलमान अली आगा हमें बड़ी टीम के खिलाफ करके दे दे इस टूर्नामेंट के अंदर, जैसे कि अभी सुपर 8 के अंदर मुकाबले आने हैं, इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला आना है, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला आना है, उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला आना है, इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। लेकिन सलमान अली आगा की इनिंग भी आज बहुत अच्छी थी, और जिस तरह से सलमान अली आगा आउट हुए, एक दफा फिर से आप कह लो कि बोंडा किस्म का शॉट मार के, गंदा तरीन किस्म का शॉट मार के जो है वो सलमान अली आगा आउट होकर चले गए। उसके बाद ख्वाजा नाफे आए, ख्वाजा नाफे ने 5 बॉलों के ऊपर 5 रन की इनिंग खेली, और कोई बात नहीं, पहली बॉल के ऊपर आते ही बेहतरीन किस्म का कट मार के चौका किया, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा मिडल करके जो है वो ख्वाजा नाफे ने चौका मारा था। उसके बाद जो है वो डॉट हुई, 2 बॉलें फिर सिंगल किया और फिर आउट होकर चले गए। कोई बात नहीं, पहला मैच था और अभी बहुत सारे मैच आने हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत टैलेंट आएगा, इंतहा का जो है वो एक्सपीरियंस होगा। तो कोई बात नहीं, इसको दिल पे नहीं लेना, अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। उसके बाद शादाब खान को ऊपर भेज दिया गया, हालांकि यहां पे मैं समझता हूं कि उस्मान खान को भेजना चाहिए था, अगर बाबर आजम को बारी पे नहीं भेजना था, उस्मान खान को भेजना चाहिए था, क्योंकि उस्मान खान ने जो है वो लास्ट इनिंग में अगेंस्ट इंडिया ही प्लेड वेरी वेल, बहुत अच्छी नॉक थी 44 रन की, जहां पे किसी ने कोई रन किए ही नहीं, वहां पे उस्मान खान ने रन किए। उस्मान खान का जो है वो कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई था कि उसने जो है वो इंडिया जैसी टीम के खिलाफ रन किए थे जहां कोई भी रन करने में कामयाब नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे जो है ना वो मेरे कप्तान और मेरे को थोड़ी सी गलती कर गए कि उन्होंने जो है वो उस्मान खान की बजाय शादाब खान को बारी के ऊपर भेज दिया, और 15 ओवर हो चुके थे, उसके अंदर जो है वो शादाब खान को 8 बॉलें खेल चुके थे और 5 रन किए हुए थे सिर्फ, और उसके बाद फिर जाकर कहीं शादाब खान ने चार्ज किया। तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपने जो है वो छोटी टीम के आगे शादाब खान को खिला के शेर दोबारा से बना दिया। अब देखो ना कि शादाब खान ने जो है वो एक ही मैच था ना इंडिया वाला, शादाब खान ने उसके अंदर कुछ भी नहीं किया, बॉलिंग के अंदर 1 ओवर किया, उसके बाद सलमान अली आगा ने शादाब खान की तरफ देखना भी नहीं पसंद किया था कि मैंने उससे जो है वो दूसरा ओवर करवाना है। 1 ओवर में 17 दिया, इतना गंदा तरीन ओवर करके, लेकिन आज जो है वो शादाब खान हीरो बन गए फिर से कि भाई वाह, शादाब खान ने जो है वो बैटिंग के अंदर भी रन कर दिए, 163 के स्ट्राइक रेट से 22 बॉलों के ऊपर 36 रन की नहीं खेली, 3 छक्के मारे, 1 चौका मारा, बॉलिंग के अंदर भी आके जो है वो मेरे ख्याल में 3 आउट करके चले गए, तो भाई हीरो बन गए। तो अब उसकी जो है वो आगे 50 मैच फिर से सेट हो गए, लेकिन खैर छूट दी, दे दी छूट। अब आगे जो सुपर 8 के मैचेस है ना, जो इंग्लैंड के साथ आना है, जो न्यूजीलैंड के साथ आना है, जो श्रीलंका के साथ आना है, उसके अंदर परफॉर्म करके दोनों उनमें से किसी एक बड़ी टीम के खिलाफ फिर मैं मानू कि भाई हाँ शादाब खान वाकई ही में बॉलर तगड़ा है, क्योंकि
एक बहुत बड़े एक्स क्रिकेटर ने भी बोला कि भाई शादाब खान को जो है वो आप छोटी टीमों के आगे डाल दो, शादाब खान शेर है, जैसे कोई बड़ी टीम आती है तो शादाब बिगी बिल्ली बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि शादाब खान आगे जब बड़ी टीमें सामने आएंगी तो क्या बिगी बिल्ली बनते हैं या फिर शेर ही बने रहते हैं। और मेरे ख्याल में कोई उन्होंने यूसुफ भाई को भी जवाब दिया है कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं वो तो वर्ल्ड कप जीतने में या इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में के जीत नहीं सके आज तक, तो हमने तो फिर भी जो है वो 2021 का वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया हुआ। मतलब क्या घटिया घटिया किस्म का जवाब दिया शादाब खान तुमने, इंतहाई घटिया किस्म का जवाब दिया तुमने। मतलब तुमने जो है वो अपनी टोटल क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान की जो टीम है ना वो 2021 वाले वर्ल्ड कप को ना जो उन्होंने इंडिया को हराया था उसको आज भी सेलिब्रेट करते हैं कि यस हमने जो है ना वो इंडिया को हराया हुआ है। ये जो एक्स क्रिकेटर थे इन्होंने तो कभी इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर हराया नहीं और हमने हराया हुआ, तो हम जो है ना या हमारे ऊपर जो है ना वो कोई बात कर ही नहीं सकता। इंतहाई गंदी बात की है तुमने, ये बहुत घटिया। उसके बाद अगर बॉलिंग की तरफ चले जाएं तो पाकिस्तान की बॉलिंग में आज जो है वो सलमान मिर्जा को मौका दिया गया था और सलमान मिर्जा ने काफी अच्छी बॉलिंग की। टू बी ऑनेस्ट ही इज सो गुड। और शाहीन शाह अफरीदी से तो बहुत ही अच्छे, नए बॉल के साथ स्विंग करना आता है ना लड़के को, और क्या चाहिए। पता है ना कौन सी लेंथ को हिट करना है, और क्या चाहिए। पता है ना सर कहां गिर रहा है, ऐसे बिल्कुल सीधा सर गिरता है उसका जहां उसने पिच करनी होती है बॉल, और क्या चाहिए। बॉल ऐसा प्यारा स्विंग होता है, इन स्विंग भी होता है, आउट स्विंग भी होता है। विकेट जब चाहिए हो तो लेके भी दे देता है। 2 ओवरों में 11 रन दे के जो है वो एक आउट किया, बोल्ड किया था। आज भी जो है वो सलमान मिर्जा ने 2 ओवरों में 11 रन दे के एक आउट किया। बहुत अच्छी बॉलिंग थी, बहुत इंप्रेस किया, मजा आया। ऐसे ही करके रखो बॉलिंग। 4 विकेटें हो गई है माशाल्लाह से सलमान मिर्जा की इस टूर्नामेंट के अंदर 2 मैचेस में, और शहीन शाह अभी तक 4 विकेटें नहीं ले सके। तो सोचने वाली बात है शहीन शाह अफरीदी के लिए। और उसके बाद हम देखें फहीम अशरफ को फाइनली मौका दिया गया कि फहीम साहब आ जाए आप बॉलिंग करें, और फहीम अशरफ ने जो है वो 2 ओवरों में 16 रन दिए। शाहिन अयूब 2 ओवर ही कर सके और 2 ओवरों में मेरे ख्याल में 10 रन दिए। पहले ओवर में 9 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 1 रन दिया, लेकिन आज जो है वो कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद मोहम्मद नवाज एज ऑलवेज हमारा मैच विनर है। इंडिया के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की थी मोहम्मद नवाज ने, आज के मैच में भी अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवरों में 22 रन देके एक आउट किया। उसके बाद शादाब खान देख लो, छोटी टीम आ गई सामने, शेर बन गए। 4 ओवरों में 19 रन दिए, 3 आउट किए। आज शेन वॉर्न बने हुए थे भाई साहब, आज रंगना हैरत बने हुए थे। आज जो है वो सारे जितने भी आपको आते हैं ना लेग स्पिनर्स के नाम, आज सारे लगा दो, वो सब थे। क्योंकि आज जो है वो गुगली भी हो रही थी, आज लेग स्पिन भी हो रहा था, आज स्ट्रेटर रन भी गिर रहे थे, आज बिल्कुल परफेक्ट जगह पे बॉल भी गिर रहे थे। आज सब कुछ हो रहा था शादाब खान की तरफ से, क्योंकि सामने जो है वो छोटी टीम थी ना, तो इसीलिए जो है वो आज शादाब खान अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हो गए। बैटिंग के अंदर भी कर दिए 36 रन 22 बॉलिंग के ऊपर, बॉलिंग के अंदर भी जो है वो 4 ओवरों में 19 रन देके 3 आउट कर दिए। वेल डन शादाब खान, बहुत अच्छा किया। मैं कहता हूं चस करा दी तुमने। प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है ना वो तुम्हें मिलना चाहिए था। साहिबजादा फरहान को ना वो गलती से चला गया, उसने गलती से 100 रन कर दिए तो उसके नाम चला गया। उसके बाद आज जो दूसरा बंदा है ना जिसके नाम आज की जीत है वो है उस्मान तारिक। भाई क्या कमाल का बॉलर है, छोड़ दो जो भी है, रुकता है फलाना ढमकाना जो मर्जी बोलो, इलीगल एक्शन तो नहीं है ना, कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता कि जी एक्शन इलीगल है। ये तुम देखो कि पाकिस्तान ने एक ऐसा बॉलर इंट्रोड्यूस कर दिया है ना कि स्पेशली इस बॉलर को खेलने के लिए दूसरों के नेट्स के अंदर जो है ना वो प्रैक्टिस चल रही है कि यार इसको खेलना है तो खेलना कैसे है, कैसे खेले इसको। हम नहीं खेला जाता हमसे ना, हमारा वो बैलेंस टूट जाता है, हम सो के आ जाते हैं तब भी ये बॉल नहीं फेंकता यार, हम क्या करें। इस तरह के हालात हुए हुए दूसरी टीम के। हमने इंडिया वाले मैच से पहले भी देखा कि इंडिया वाले जो हैं वो स्पेशली उस्मान तारिक को खेलने के लिए जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे स्लो आ गए, ऐसे छोड़ के। उस्मान सूर्य कुमार यादव जो है वो सबको प्रैक्टिस करवाते रहे लेकिन खुद ना खेल सके, काश के खुद भी खेल लेते। उसके बाद भाई उस मैच के अंदर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 4 ओवरों में 24 रन देके एक आउट किया था। और आज जो है वो 3.3 ओवर करके एक मेडन किया, डबल विकेट मेडन, साथ 16 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया।
हाय 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 हाय, ये होती है ना मैच में विनिंग परफॉर्मेंस। ये लोगों जितवाते हैं हमें, ऐसे जिनका ना कोई एजेंडा नहीं होता, दोस्ती यारी नहीं होती, ये लोग जितवाते हैं। वैसे देखें, वैसे कहूं तो बड़े बुजुर्ग लगते हैं पाकिस्तान की टीम में कि जो भी कोई गलत हरकत करता है ना तो उसको ये डांटते हैं, ओए बाज आजा, मत कर, किसी से चीज लेकर नहीं खानी रास्ते में, इधर आके मेरे साथ आके बैठ, हाँ यहाँ ठीक लग रहा है तू, इस तरह के। जस्ट जोकिंग, बट व्हाट अ प्लेयर ही इज। क्या खूबसूरत हीरा मिल गया है पाकिस्तान की टीम को। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म चले, इसके ऊपर काम करे और इसके एक्शन को तो बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश ना करे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने जिसके साथ जिसके पाकिस्तान की टीम ने या पाकिस्तान के जो कोचेज हैं उन्होंने जिसके साथ जिसका एक्शन चेंज करने की कोशिश की है वो जलील ही हुआ है, या वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वो सरफराज अहमद वाला वर्ल्ड कप जो इंडिया को हराया था और सरफराज अहमद ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था, उसके अंदर आप लोगों ने अनवर अली का इन स्विंग देखा था, इतना खूबसूरत इन स्विंग था, बहुत आला, मतलब अनप्लेबल, टोटली डिस्ट्रॉयर, इस तरह के इन स्विंग थे अनवर अली के। लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल में आया, मेन टीम में आया, उसको कोचेज ने कहा होगा कि जी आपका यहां से इन स्विंग तो बहुत खूबसूरत होता है, अगर यहां से जो है वो आउट स्विंग करने लग जाओ ना तो मैं कहता हूं बंदे ही खा जाओगे। वो आउट स्विंग सीखने के चक्करों में वो अपना इन स्विंग भी खत्म कर गया और उसका कैरियर जो है वो बहुत खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि अपनी जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं ना अंडर 19 में, उसके लिहाज से ना वो बहुत पहले खत्म हो गए मेन टीम में आने के बाद। बहुत लंबा जा सकता था अगर सिर्फ इन स्विंग ही करता रहता, बहुत लंबा। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 में चला गया है और पाकिस्तान के अब आगे मैचेस आने वाले हैं इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और श्रीलंका के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।